तो चलिए अब आपको सियासी खींचतान के बीच मेल मुलाकात से लेकर अखिलेश यादव से दूरी तक की कहानी को समझाने की कोशिश करते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मतलब 16 दिसंबर की अगर बात करें यहाँ पर, तो 16 दिसंबर 2021 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी, तब ये तस्वीर सामने आई थी। इसके बाद 26 मार्च 2022 की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अहम बैठक की गई थी और इस बैठक में अगर बात करें तो शिवपाल यादव से अखिलेश यादव का किनारा देखने को मिला था, यानी इस बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था। इसके बाद 31 मार्च की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी शिवपाल यादव की, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अखिलेश से बगावत के संकेत जो है वो लगातार मिलने लगे हैं। अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं 19 जनवरी 2022 की तस्वीर है, जब अपर्णा यादव बीजेपी के साथ नजर आई, एसपी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि नेताजी की बहू हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये वो तस्वीर है, ये 19 जनवरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये भी समझना क्योंकि बहुत जरूरी है। और यही आपको बता दें कि इस सियासी खींचतान पर बगावत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आपसी कलह पर कहा कि ये परिवारवादी पार्टी है जिसमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। वाली पार्टी, इनके परिवारों की आपसी जो है इनके झगड़े चलते हैं, इसलिए मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी में आए। आप सबका स्वागत है। और ये कहानी तो परिवार की बगावत की हो गई, लेकिन अखिलेश यादव के कुनबे से भी बगावत के सुर जो हैं वो दिखाई दिए हैं। ये भी हम आपको समझाते हैं क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है। 13 अप्रैल 2022 को मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिमों से अपील की कि दूसरे विकल्प की तलाश करें। ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 13 अप्रैल 2000 बात की करें, ये भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बाहर खड़ा हूँ जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इसी मस्जिद के पास ही है श्रृंगार गौरी मंदिर। श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे जो हमारा है, क्या वस्तु स्थिति है, वर्तमान में जितने विग्रह हैं, आदि विश्वेश्वर की क्या स्थिति है, कहाँ पे ये स्थित हैं, जहाँ पे ये आदिकाल से थे वहीं हैं कि हटाया बढ़ाया। इस सर्वे के आदेश के बाद हिंदू पक्षकार खुश हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। ये न्यायालय का निर्णय आया है सर्वे का, ज्ञानवापी का, ये धर्म के दृष्टि से बहुत बड़ा काम करेगा और राष्ट्र के लिए भी एक सौगात है, क्योंकि हम बार बार कहते थे अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा बाकी है, तो उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। इस सर्वेक्षण से क्या होगा, समाज के सामने, न्यायालय के सामने जो वास्तविक तथ्य हैं, क्योंकि वो वहाँ है तो मंदिर, ये तो सभी जानते हैं, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका सर्वेक्षण होगा, अवलोकन होगा, हो सकता है उसमें कुछ पुरातात्विक लोग उसकी खुदाई भी करें, उसको देखें, तो उसमें बहुत सारे हमारे अनुकूल साक्ष्य मिलेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अब जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो सर्वे होगा, वो तथ्य भी सामने आएंगे जो सच होगा। इसके लिए कोर्ट ने 3 मई से 10 मई तक का समय दिया है। तो क्या जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उससे विवाद सुलझ जाएगा? ज्ञानवापी का विवाद है, मंदिर का विवाद है, उस मंदिर विवाद को सुलझाने में भी बहुत बड़ा वो साक्ष्य काम आएगा। अगर यहाँ पर ये सारी चीजें हैं तो उस ज्ञानवापी पर भी भगवान शिव का ही मंदिर था। कहीं ना कहीं से अव्यवहितोत्तरत्व जो संयोग है दोनों का, उस संयोग विधि से ये ज्ञान किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के प्रमाण हैं। प्रत्येक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमानक प्रमाण होता है। अनुमानक प्रमाण से ये प्रमिति की जा सकती है कि उसी जगह शिव मंदिर भी था। इसका असर आने वाले समय में आप सबको दिखाई देगा। 9130 जो अराजी नंबर, जिसके तहत ज्ञानवापी परिसर क्षेत्र पूरा आता है, जिसके तहत तहखाना भी आएगा, श्रृंगार गौरी भी आएंगी, बगल में नंदी जी हैं वो भी आएंगे। वो उस क्षेत्र में जितने भी हैं वो सारे विग्रह और देवी देवताओं का सारा क्षेत्र जो है वो आएगा, जिसका हमें कमिश्नर जो है अपनी रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
वैसे हिंदू पक्ष के धर्मावलंबियों को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वो दुनिया को सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिखाना चाहते हैं कि असल में सच क्या है। क्या जो असल में ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई दे रही है वो सदियों से काशी का हिस्सा रही है, या फिर आक्रांताओं ने काशी की तस्वीर को बदलने का काम किया है। वही स्थान है जो पुराणों में जैसा वर्णन है शास्त्रों में, और जो परंपराओं में है। परंपरा भी देखिए निराधार नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसी चीजें हैं कि बहुत चीजें परंपरा में है लेकिन लिखित रूप में नहीं मिलती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो शाखा उच्छिन्न हो गया, वो नष्ट हो गया कालांतर में। लेकिन यदि परंपरा उसको मान रहा है, सनातन धर्मावलंबी उसको मान रहे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं शास्त्र इसका मूल है। श्रृंगार गौरी के सर्वे के अनुसार साक्ष्य मान लिया गया, तो उसके पीछे क्या था? उसके पीछे भगवान शिव का मंदिर था। तो साक्ष्य के आधार पर ये तो मान नहीं लेना चाहिए कि भगवान शिव का मंदिर था। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद पर मंदिर के दावे की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, लेकिन इस बीच श्रृंगार गौरी मंदिर पर दावे को लेकर जिला कोर्ट के आदेश ने एक और विवाद को सुलझाने के लिए सर्वे का आदेश दिया है। वैसे हिंदू पक्षकार के वकील का मानना है कि काशी की धरती पर शिव विराजमान है और जो दावा किया जा रहा है उस पर सच्चाई भी है। अनंत काल से जिसकी सीमा कोई नहीं बता सकता है, तिथि नहीं बता सकता है कि आदि विश्वेश्वर वहाँ कब से गए हैं। हम तो समझते हैं हजार साल से वो आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है। उसमें आज भी तमाम साक्ष्य हैं। आज भी ये सारी दुनिया जानती है कि वहाँ ऊपर केवल मंदिर जो है तोड़कर मस्जिद का केवल स्वरूप ऊपर दिया गया है। नीचे तहखाने वगैरह में सारे विग्रह हमारे आज भी यथास्थिति है। वैसे रिपोर्ट में क्या सामने आएगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि जमीनी हकीकत को देखने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी विश्वेश्वर नाथ मंदिर वाराणसी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, नदी और तमाम दृश्य अदृश्य देवताओं की मूर्तियों का मौके पर निरीक्षण करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया था। नेटवर्क 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र की रिपोर्ट।